दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान के द्वारा अफगानों के ऊपर हमला बोल दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अफगानिस्तान का एक कस्बा है स्पिन बोल्डर, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर मौजूद है और यहीं पर दोनों ही देश यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चेक पोस्टें हैं। और यहीं पर पाकिस्तान के सैनिकों ने अचानक से स्पिन बोल्डर पर हमला बोल दिया, एकदम ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि पूरे कस्बे के अंदर भगदड़ मच गई। लोग लगातार यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और बताया गया है कि इस गोलीबारी में अभी तक करीबन 5 लोग ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं। जी हाँ, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफगान मीडिया ने बताया है कि अभी तक करीबन 5 लोगों की कंफर्म्ड मौत हो चुकी है और दर्जनों की संख्या में लोग अभी घायल हैं, जिन्हें की अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी मौत के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इन मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे तो। इसके अलावा बताया गया है कि इस वजह से फिलहाल दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये पूरा बॉर्डर का इलाका खाली करवा दिया गया है और तालिबान ने भी राजधानी काबुल से अतिरिक्त अपने लड़ाकों को रवाना कर दिया है। और फिलहाल बताया ये जा रहा है कि युद्ध एक बार फिर से होने की बहुत ज्यादा आशंका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि तालिबान के कई ऐसे कमांडर हैं जो कि स्पिन बोल्डर में लोकल कमांडर हैं और उन्होंने खुलेआम ये बात कह दी है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे और पाकिस्तानियों ने जो अफगानों का खून बहाया है इसका हिसाब पाकिस्तान की सेना को चुकाना होगा। और इस टाइम पर कंडीशन ये है कि कभी भी किसी भी वक्त तालिबान अपने बदले की कार्यवाही स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जो बात किसी को हजम नहीं हो रही वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से आखिरकार गोलियां क्यों चली, क्योंकि पिछले ही हफ्ते की बात है जब ये तुर्की की तरफ भागे थे कि अफगानों ने हमें बहुत बुरी तरीके से पटक दिया, हमारा समझौता करवा दो और तालिबान के साथ बिठाकर हमारी एक पीस डील करवा दो। और तुर्की माना भी, तुर्की ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर तालिबान को अपने पास बुलाया और भागा भागा फिर वो पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, मिलिट्री, सब लोग पाकिस्तान में यही चाहते थे कि हमारा एक पीस एग्रीमेंट हो जाए अफगानिस्तान के साथ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कल सुबह तक यही लग रहा था कि पीस डील हो जाएगी अफगान और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो गोलीबारी वाली कार्रवाई हुई है इसने पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान की जो पीस डील की बातचीत हो रही थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। बताया ये जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान इस बार पाकिस्तान के रवैये से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो बार बार पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि अगर आपको यही करना था तो आखिरकार आपने ये बातचीत का नाटक करवाया ही क्यों, आखिरकार इस सब में हमें क्यों घसीटा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती हुई है। एक तरीके से तालिबान के लीडर्स यहाँ हमारे भरोसे पर आए थे कि हम शांति करवाएंगे, हम गारंटी लेते हैं पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी गारंटी को खराब कर दिया। वहीं अगर हम पाकिस्तानी सोशल मीडिया को खंगालेंगे और वहाँ की मीडिया और पत्रकारों को जानेंगे तो यहाँ पर वो लोग भी इस टाइम पर कंफ्यूज हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने ये किया क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पीस डील नहीं करता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं, पाकिस्तानी सेना का ही है। वो कहीं ना कहीं दो तरफा गिरेंगे, एक तरफ अफगानिस्तान वाली साइड से और दूसरी तरफ भारत की तरफ से। और अगर दोनों तरफ से दोनों पार्टियां पाकिस्तानी सेना को मारने पर उतर आएं तो आई एम श्योर ये पानी भी नहीं पी पाएंगे। इसीलिए इस टाइम पर पाकिस्तान की आम जनता, उनकी मीडिया को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने ये कदम, ये मूर्खतापूर्ण कदम क्यों उठाया। वहीं इंटरनेशनल मीडिया में कुछ थ्योरियां भी चल रही हैं। चलो उन थ्योरी में से भी मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी ये चल रही है कि असल में ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के ड्रोन, फाइटर जेट आज भी सीक्रेटली तैनात हैं पाकिस्तान के अंदर और यही लगातार अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमला कर रहे हैं। और जो कल देर रात गोलीबारी हुई है वो भी पाकिस्तानी सेना के अंदर जो CIA के एजेंट हैं उन्होंने करवाई है, ये सब पाकिस्तानी सेना ने नहीं करवाया। और इस सब थ्योरी से ये बात भी पता लग जा रहा है कि किस हद तक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सेना में CIA का कंट्रोल है, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से भी कही जाती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का खुद पर कितना कंट्रोल नहीं है जितना CIA का उनके ऊपर कंट्रोल है। और कहीं ना कहीं इसी का इस्तेमाल करते हुए आज हमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA दिखाई दे रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो लोग इन थ्योरियों को दे रहे हैं वो प्रॉपरली कारण नहीं बता पा रहे
कि आखिरकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे संबंध क्यों अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें ना ही अफगानिस्तान का फायदा है, ना ही पाकिस्तान का और ना ही अमेरिका का। सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका बम्पर फायदा है और वो देश है भारत। इसीलिए एक थ्योरी ये भी है कि इन सब की आड़ में, यानी कि पाकिस्तान की सेना, CIA, इन सब की आड़ में कहीं भारत तो यहाँ पर खेल नहीं कर रहा। लेकिन जो भी हो, खेल कोई भी क्यों ना खेल रहा हो, कहीं ना कहीं विजेता तो भारत ही है। और याद रखिए, जितनी अफगान और पाकिस्तान की कड़वाहट बढ़ेगी उतना ही ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान भारत के क्लोज आता जाएगा और इस टाइम पर हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। हालांकि अब हमें देखने वाली बात ये है कि तालिबान किस तरीके से बदला लेने वाला है पाकिस्तान से, या फिर बातचीत जारी रहेगी तुर्की के जरिए। जो भी होगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।